KR क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए आज हम पुनः फिर एक और लेसन आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। तो आइए इसको समझते हैं और इस लेसन में हम बहुत सारे संख्याओं को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आप बिल्कुल इस लेसन में बने रहें और जो संख्या का ज्ञान है आपको पूरा का पूरा इस लेसन में मिल सकता है यदि आप लेसन को वॉच करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और सबसे पहली संख्या लेते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। ठीक है, और ये जो है क्लास 9th और 10th के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन है, चैप्टर है ये। इसमें आपको संख्या के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है काम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, पहला संख्या यहाँ पर ले लेते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसको देखते हैं। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यदि हम इसकी परिभाषा करें, परिभाषा बताएं, तो ये सभी जानते होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। अच्छा देखिए, इसको समझने के लिए कहता है प्राकृत संख्या। नाम से थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ये नेचुरल है। नेचुरली जो काम होता है, जैसे आपको कहेगा कोई कि गिनती करो, ठीक है, तो हम लोग गिनती जब भी नाम आता है गिनती का या फिर काउंटिंग का जब भी बारी होता है तो हम लोग 1 से शुरू कर देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। तो वही है, ये नेचुरली ये काम हो जाता है। किसी बच्चे को यदि कहा जाए कि काउंटिंग करो तो वह 1 से काउंटिंग करना शुरू करेगा। ये नहीं कहेगा कि -1, -2, -3, ऐसा नहीं बोलेगा। 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं बोलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ये काउंटिंग नंबर है और ये है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस तरह से हम आगे देखते हैं दूसरे नंबर को। तो इसमें आप देखते हैं, जैसे देख लेते हैं ये क्या है। एग्जाम्पल जैसे हम लें इसका, तो इस पर हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा काउंटिंग नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि कहां तक होगा? तो ये कहता है गिनती जो है, काउंटिंग जो है ये अनंत तक होगा। अ का अर्थ होता है नहीं अंत, जिसका अंत नहीं हो। अर्थात ये जो काउंटिंग है, गिनती है, इसका अंत नहीं होता है। जितना भी जो कुछ बोलेगा उसमें 1 और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है और इसमें समझ लेते हैं कि इसका प्राकृत संख्या में एक और इसका जो है देख लेते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक प्राकृत संख्या, ये भी समझिए। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये देखिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और दूसरा भी देखेंगे हम लोग, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। यहीं पर दोनों देख लें। ठीक है, अब देखिए इसको पॉजिटिव क्यों कहा गया? कहता है धनात्मक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है, ये काउंटिंग नंबर है। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें कहता है कि साइन किसका होना चाहिए? पॉजिटिव साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, तब ये क्या होगा? धनात्मक प्राकृत संख्या हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, इसमें यदि +1, +2, +3, +4, +5 आदि, अब आप ये कहेंगे कि ये भी तो वही चीज है। अब दोनों में आपको फर्क
नजर आएगा यदि आगे और कुछ लेसन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको हम लोग देखेंगे। यदि और संख्या का हम अध्ययन करेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, यहां पर अभी हम लोग फिलहाल समझे कि धनात्मक प्राकृत अर्थात प्राकृत संख्या जो है काउंटिंग नंबर है, उसमें यदि हम प्लस का साइन लगा दें तो वह हो जाएगा धनात्मक प्राकृत संख्या। और दूसरा भाग देख लेते हैं इसका, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो इसको भी देख लेते हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए निगेटिव अर्थात कहता है नकारात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाता नेगेटिव साइन। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि यहीं पर हम लिख देते हैं -1 -4 -5 आदि, ये सभी क्या हो गया ऋणात्मक प्राकृत संख्या। काउंटिंग नंबर है लेकिन इसमें क्या है निगेटिव साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा ऋणात्मक प्राकृत संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दूसरी संख्या को। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो अगला संख्या है, इसको देख लें अगली संख्या को। तो दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप देख लीजिए पूर्ण संख्या की परिभाषा को, पुनः फिर हम चलते हैं यहां। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृत संख्या के समूह में, ध्यान से देखिए यहां, प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब आइए यहां पर देखते हैं परिभाषा जो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये क्या है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इस पर बात कर लें थोड़ा सा। पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृत संख्या अर्थात जो काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर अभी हम लोगों ने देखा प्राकृत संख्या को, ये देखिए 1 2 3 4 5 आदि, ये काउंटिंग नंबर है। अब इसमें क्या होगा सिर्फ जीरो नहीं है, यदि जीरो को हम शामिल कर दें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा समूह है इसका ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, बंद कीजिए। तो चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब है यहां पर देखिए आप भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या की परिभाषा को पहले देख लीजिए, इसके बाद हम इसको समझते हैं। भाज्य संख्या तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, जो संख्याएं स्वयं एक और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, ठीक है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब आइए यहां पर हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। अभी हम लोगों ने देखा भाज्य संख्या क्या है, इसको समझते हैं। भाज्य संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी होगी जो भाज्य होगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देख, ये कहता है कि जो संख्या एक से विभाजित हो जाए। अभी हम बात करेंगे ये विभाजित क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। यदि इसको नहीं समझेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि ये विभाजित क्या होता है, नहीं, तो इसको भी समझ लेंगे। तो कहता है एक स्वयं और दूसरे
दूसरे संख्या से भी क्या हो, ये विभाजित हो। एक से भी विभाजित हो जाएगा, स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, और दूसरे संख्या से भी ये विभाजित हो। विभाजित क्या है? विभाजित कहते हैं जब हम भाग लगा देते हैं और भाग लगाने के बाद क्या होता है, ये पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, इसमें शेष कुछ नहीं बचेगा, तो वह हो गया विभाजित हो जाना। ठीक है, तो ये कहता है कि वैसी संख्या जो एक से पूरा विभाजित हो जाए, एक से भगा लगा दे तो पूरा पूरा कट जाए, और जो संख्या है स्वयं अपने से भी वह विभाजित हो जाएगा और दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे बात कर लेते हैं 4 पर बात कर। तो ये किस किस से विभाजित होगा? देखिए, एक से भी विभाजित हो जाएगा, एक से यदि 4 में भागा लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 से भी भागा लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, और 4, ठीक है, 4 से भी भगा लगा देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए जरा क्या क्या हुआ, जो बता रहा था हमारा परिभाषा वह हुआ कि नहीं, इतना तो समझ लें पहले। अब ये क्या कहता है कि जो वैसी संख्या ये जैसे 4 ले लिए, अब देखना है हमको कि 4 भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसमें कहता है कि ये 4 जो है ये क्या होता है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भगा देंगे कट जाएगा। स्वयं मतलब कि 4 स्वयं अपने खुद, अर्थात ये देखिए 4 से भी कट गई। और तीसरा क्या कहता है, दूसरे से भी। अब ये देखिए ये क्या है, 1 स्वयं के अलावा दूसरा है, ये दूसरे संख्या यहां 2 है, 2 है, इससे भी ये कट रहा है। अर्थात अब तो ये कंफर्म हो गए हम लोग कि ये जो है भाज्य संख्या है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब विचार करिए 10 पर विचार करिए, ये क्या है, ये भाज्य है या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा, और 10 से भी कट जाएगा। तो यहां भी बात मिल रहा है। हम परिभाषा में अभी देखें कि कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी, तो यहां पर देखते हैं जो 1 से कट जाए, मिल रहा है बात। स्वयं अर्थात 10, स्वयं का मतलब हुआ जो संख्या दी हुई है, अर्थात 10 दिया हुआ तो स्वयं अपने से, अर्थात ये 10, इससे भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और कहता है दूसरे संख्या, अब देखिए यहां भी दूसरा है, 2 और 5, इससे भी ये कट जाए। तो बात पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगी। इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग